यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 9 में निबंध आपके सिलेबस में है और उसकी रिवीजन क्लास हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम इसके 50% कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए जरूर आप पूरी क्लास देख लेना, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये सभी पीवाईक्यू हैं जो पहले के अलग अलग समय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है जो विवेकी राय का नहीं है। इनमें से कौन सा निबंध विवेकी राय का नहीं है। गांव की दुनिया, नया गांव, नाव, गवई, गंध, गुलाब। तो यहाँ पर गांव का जो मन है ये विवेकी राय का नहीं है। ठीक है, गांव का मन विवेकपूर्ण नहीं होता है, गांव वालों का मन, ऐसे आप लगा सकते हो, मतलब कुछ भी ट्रिक। ये गांव का मन इनका नहीं है, याद रखिएगा। आगे है सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि ये सब आप पहले पढ़ चुके होंगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। ये अभिमत किस निबंध में लिखा गया है। तो यहाँ पर 2 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कविता क्या है, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। कविता क्या है इसमें ये लिखा गया है। आगे सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। तो यहाँ पर ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं। तीसरे में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। विद्यानिवास मिश्र का ये जो हमारे सिलेबस में है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 4 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 1974 ईस्वी में ही प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध और निबंधकारों को सम्मिलित करना है। तो ये तो आपको जानते होंगे, मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह। और कविता क्या है आप जानते हैं, किसका है, सॉरी, कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल का है। संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह। और उठ जाग मुसाफिर किसका है, तो विवेकी राय के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा सी, डी, ए और बी, ठीक है, ये हमारा जो आंसर है सही हो जाएगा। इनमें से आपको सुमेलित बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, नहीं, दिल्ली दरबार दर्पण किसका है, भारतेंदु का, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया ना। छठे में हमारा सही हो जाएगा ए, बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है दिल्ली दरबार दर्पण। और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये दोनों लिखे हैं इन्होंने। प्रताप नारायण मिश्र का है शिव मूर्ति, है ना, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। नामवर सिंह का उठ जाग मुसाफिर गलत है, और ये भी गलत है ना, तीनों गलत है इसमें। तो ए और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको रचनाकारों को सबको याद रखना है। भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर, ददरी नहीं बल्कि दादरी मेले के अवसर पर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस विषय पर ओजस्वी और सार गर्भित जो भाषण है किस स्थान पर दिया था। तो यहाँ पर हमारा 7 में सही ऑप्शन हो जाएगा बलिया, ये बलिया के अंदर दिया था। और बाद में इसी भाषण को इन्होंने निबंध के रूप में प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित निबंधों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है। आरोही का अर्थ होता है पहले कौन सा प्रकाशित हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर 8 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई, देखते हैं, इसमें कूट दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, 2 ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए सबसे पहले, ए, फिर इसके बाद शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, इन सबका प्रकाशन वर्ष में करवा चुकी हूँ और शॉर्ट के जरिए मैं और करवा दूंगी, है ना, आप जरूर देख लेना। इसके बाद आएगा डी, कविता क्या है। बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं 1946 में प्रकाशित हुआ, संस्कृति और सौंदर्य। ठीक है, तो इन सबका प्रकाशन वर्ष आपको याद रख लेना है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने दे भी दिया है, हिंदी निबंध कालक्रम पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है 1884, शिव शंभू के चिट्ठे 1905 ईस्वी। ये शिव शंभू के चिट्ठे 1903 से लेकर 1905 तक प्रकाशित हुए थे भारत मित्र पत्रिका में। ठीक है, कविता क्या है 1909 ईस्वी। और मजदूरी और प्रेम 1912, शिव मूर्ति 1933, नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951, सॉरी 1951 में है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 था। उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1973, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा 1974, संस्कृति और सौंदर्य 1982, उठ जाग मुसाफिर 2012 ईस्वी। ये सारे देखो क्रम से अब आपको यहाँ पर दे दिए हैं, इनको याद कर लीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। साहित्य को जन जीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंधों को जाता है। क्या ये सही है? 9 में भाई क्या कह रहा है? 9 में हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल ठीक है। साहित्य को जन जीवन के समीप लाने का जो श्रेय वह भारतेंदु युग के निबंधों को जाता है, सही है। विचार प्रधानता और गंभीर मनोभावों का विवेचन द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता है, बिल्कुल सही है ये भी। छायावाद युग के निबंध केवल की तो बात ही नहीं है, केवल नहीं है ना। केवल ललित निबंध की श्रेणी, ललित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र 3-4 ही आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल, यहाँ पर भी केवल लिख दिया, विचार प्रधान नहीं, गलत है। कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार है, ये सही है, ठीक है। ए, बी और ई यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तियों का मुख्य रंग नहीं है? मूर्तियों के इसमें 3 मुख्य रंग बताए गए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखो श्वेत है, लाल है, काला है, लेकिन हरा नहीं है। हरे रंग की आपने मूर्ति नहीं देखी होंगी कहीं भी, जबकि लाल, काला और सफेद रंग की मूर्तियां मिलती हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके अनुसार सत्य कथन क्या होगा? मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ इसको, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके अनुसार सत्य कथन क्या होंगे? तो 11 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? देखो देवताओं के राजा का वज्र जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था, ये सही है ना, इसमें ऐसा बताया गया है। आगे है नकदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, ये भी सही है। मेरे निर्बोध बालक ने, बालक नहीं है यहाँ पर आ जाएगा बालिका, ठीक है। इनकी बालिका ने पूछ लिया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक बूढ़ा कहता था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, ये भी सही है। महावीर ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख, ये गलत है, ठीक है, ये महावीर से संबंधित नहीं है। तो ए, बी और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि 2 ऑप्शन सही मिलता है। आगे है क्वेश्चन हमारा, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, इसमें आई पंक्तियों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसमें आई पंक्तियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो 12 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? देखो सबसे पहले इसमें सी आएगा लागति अवध भयावह भारी, ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। लागति अवध भयावह भारी 3 हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आएगा मानहु काल राति अंधियारी, ठीक है, 2 नंबर पर आएगा। मानहु काल राति अंधियारी, इस तरह से आपको क्रम याद रखना है इनका, ठीक है। और इसके बाद आएगा घोर जंतु समपुर नर नारी, और नेक्स्ट आ जाएगा दर्पही एकई एक निहारी, ठीक है, 4 नंबर पर। और घर मसान परिजन जन भूता, ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं पेपर में, है ना। आगे है मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। यह भी नया पैटर्न है, अभी 2025 के प्रश्न है ये जो पूछे गए थे। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को लगाना है आपको। तो 13 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सबसे पहले इसमें कौन सा आ जाएगा? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं, हाँ, ये इसमें सबसे पहले आ जाएगा। बी हमारा सबसे पहले आ जाएगा। और देखते हैं 2 और 3 में दे रखा है। इसके बाद आ जाएगा हमारा आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी, वाह क्या दिल लगी है ना। 13 में हमारा बी ऑप्शन 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, ये पहले नंबर पर आ जाएंगे। इस तरह से अगर आपने निबंध वगैरह या ये गद्य रचना इस तरह से पढ़ ली होंगी तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को कर लोगे, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, नहीं, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है, ये हमारा 4थे नंबर पर आ जाएगा। और पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, ठीक है, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद कर लेने हैं। संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन इनमें से कौन से हैं? संस्कृति और सौंदर्य में कथन कौन से हैं आए हैं? तो 14 में हमारा देखो सही ऑप्शन क्या होगा? पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ए, बी और डी, ए, बी और डी। तो पहले में अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, ये नामवर सिंह ने कहा है अशोक के फूल के लिए ना। और इसमें इसके अलावा आता है बी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है, ये भी इसका बिल्कुल सही है। अगला आता है इसका, ये गलत है, ठीक है। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया था,
ए, बी और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये हमारे संस्कृति और सौंदर्य में आए हुए कथन है। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? तो ये कर्जन को संबोधित हैं, जो कि किसने लिखे हैं? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं। ठीक है, आगे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध आचार्य प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस में संकलित है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं अशोक के, नहीं ये कल्पलता में संकलित है, अशोक के फूल में नहीं भाई, कल्पलता में संकलित है, याद रखना। ठीक है, कल्पलता में संकलित है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में कौन कौन आते हैं? तो एक तो राधा चरण गोस्वामी का नाम आता है और इसमें से काशीनाथ खत्री का नाम आता है। ठीक है, बी और सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ अधिक बढ़ चढ़कर है, ये कथन किसका कथन है? तो 18 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू गुलाब राय, ये बाबू गुलाब राय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो ये चिंतामणि भाग फर्स्ट में संकलित है। ठीक है, 19 में ए ऑप्शन सही होगा। कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा होगा? कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं में क्या उपयुक्त कथन है? तो 20 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हमारा देखिए कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली, उसी को ललित निबंध कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो हमारा राइट है। और कुबेरनाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, ये सही है। और कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म यानी कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं, ये भी सही है। ए, सी और डी यानी कि 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1852 ईस्वी में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर भी एक कूट दे रखा है और कूट में हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, डी और ई। देखते हैं क्या है इनका। ये तो गलत है, 1852 में जन्म नहीं हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में होता, 56 या 57 में। ठीक है, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा दांत, भौं, आप, बात, धोखा, रिश्वत, बेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं, ये गलत है। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर लिख दिया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया था। कली कौतुक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव, गो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये इनके नाटक हैं, याद रखना। भारत दुर्दशा नाम से भारतेंदु ने भी लिखा है और अपने प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है। मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन है भोले भाव मिले रघुराई किसके संबंध में प्रयुक्त हुआ है? भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो 22 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा किसान। सबसे भोले वाले जो होते हैं वो किसान होते हैं। जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है आपको, यानी कि इन सबका आपको क्या याद होना चाहिए? क्रम याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पर इनका दिया नहीं है, वैसे मैं करवा दूंगी शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 23 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है 3 सही हो जाएगा। सबसे पहले इसमें किसका जन्म होता है? सरदार पूर्ण सिंह का जन्म होता है, जो कि लगभग 1882-83 के लगभग होता है, 82 में होता है शायद। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म 1907 ईस्वी में होता है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो इनका देख लेना आप लोग, ये हमारा ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, कुबेरनाथ राय का जन्म इनमें सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, विवेकी राय, कुबेरनाथ, इनको मैं क्रम से आपको करवा दूंगी बाद में। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? ऐसा नहीं है ये हमने करवाया नहीं है, सब कुछ आपको करवा दिया है पहले। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? तो ये संगीत के कार्यक्रम में गए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? कौन सा है, बल कौन से हैं, है ना। 25 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीप पर सवार इल्लियां, इनका ही है। ठीक है, जीप पर सवार इल्लियां और यत्र तत्र सर्वत्र। ठीक है, यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ पर हमारा ए और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है?
इनमें से ललित निबंधकार कौन सा नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलमन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? तो 27 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इनमें से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? 28 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संवादात्मकता नहीं है। ठीक है, संवादात्मकता निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है। टोटा यानी कि कमी। अगर हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है तो हम उसे कमी को पूरा करना चाहते हैं। अगर हमारे पास कपड़ों की कमी, हम कपड़े खरीदना चाहते हैं, हमें भूख लग रही है, हम खाना खाना चाहते हैं, प्यास लग रही है, पानी पीना चाहते हैं, हम अपनी कमी को पूरा करने की इच्छा करते हैं, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव होता है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो 29 में हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? कछुआ धर्म से हो जाएगा। ठीक है, कछुआ धर्म से हो जाएगा और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है? तो अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है? तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना। ठीक है, अशोक के फूल की जो रचना है उसका उद्देश्य माना है कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। अनुभूति के द्वंद से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? तो यहाँ पर हमारा 31 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाव या मनोभाव से ली गई हैं। ठीक है, भाव या मनोभाव से ली गई हैं। आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? तो आत्माराम के, देखो ये जो निबंध है वो लिखा किसने है? तो गोविंद नारायण मिश्र ने लिखा है। लेकिन आत्माराम के जो प्रतीक है वो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध है जो भारतेंदु जी ने लिखा है? इनमें से कौन सा निबंध भारतेंदु जी ने लिखा है? तो इसमें से रामायण का समय भी इन्हीं का है। ठीक है, 33 में हमारा सही ऑप्शन रामायण का समय हो जाएगा। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये तो अमृतलाल नागर का है। रामायण का समय भारतेंदु जी का नाटक है। एक ही ऑप्शन इसमें सही है। शिव शंभू के चिट्ठे की विशेषताएं क्या हैं? भारतीय राजनीति की उपेक्षा करना, राज प्रशस्ति, अंग्रेजों का कुशासन, अंग्रेजों के कुशासन का चित्रण करना, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध, है ना। तो सी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते, है ना। ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मजदूरी और प्रेम। ठीक है, मजदूरी और प्रेम। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कहा है कि जो जिस देश में मेहनत नहीं करते हैं लोग वो कभी विकास नहीं कर सकता। वंदे वाणी विनायक निबंध संकलन के रचयिता कौन है? यहाँ पर हमारा 36 में सही ऑप्शन क्या होगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तीन मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे, ऊपर वाले ने कहा जौक सौक, बीच वाला बोला गम सम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा भी यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाएं। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रति क्षण बढ़ेगा, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। ये भारत के लोगों के बारे में कहते हैं। कौन कहते हैं भाई? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, या दिल्ली दरबार दर्पण का किससे क्वेश्चन उठाया गया है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निबंधकार और निबंधों का सम्मिलित करना है आपको। मेरे राम का चिंतामणि किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और प्रिया नीलकंठी किसका है भाई? प्रिया नीलकंठी किसका है? कुबेर नाथ राय का है। 38 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का। भीष्म को क्षमा नहीं किया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन याद रख लेना। भीष्म को क्षमा नहीं किया, ये आपने शायद नहीं पढ़ा हो कहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे, यह तो यहाँ के नमक की तासीर है, यहाँ का नमक खाकर विचार बुद्धि खो जाती है, दया और सहृदयता भाग जाती है, उदारता उड़नछू हो जाती है। आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुख से कुल्लम कुल्ला इस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि जहाँ का खाना वहां की खूब निंदा करो और अपनी सेकी मारते जाओ। ये कथा पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिव शंभू के चिट्ठे हो जाएगा। ठीक है, करजन को संबोधित करके कहता है, अंग्रेजों को संबोधित करके ये
लेखक ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न पंक्तियों को उनके किससे लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ये किसकी कथन है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। 40 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई, देखो भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन। ठीक है, ये हरिशंकर परसाई जी की है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये किसने कहा है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। और पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब आप ये पंक्तियों को सीधा लेखकों के साथ में याद कर लीजिएगा, किसने क्या कहा है। भले ही आपको कूट मिले ना मिले, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो ये भी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें आप चाहो तो आंसर लगा सकते हो, बी के बाद डी, सी और ए, ये कूट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसमें 8 शीर्षक हैं और इनको आपको क्रम से लगाना आना चाहिए। तो 41 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 41 में हमारा सही क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, हल चलाने वाले का जीवन, ये सबसे पहले नंबर पर है। तो इसके बाद आएगा इसमें मजदूर की मजदूरी। ठीक है, मजदूर की मजदूरी दूसरे नंबर पर है। इसके बाद आता है प्रेम मजदूरी तीसरे नंबर पर। और इसके बाद आता है चौथे नंबर पर कौन सा, मजदूरी और कला। मजदूरी और फकीरी इसमें सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और ये किस में आ रहा है, मजदूर की मजदूरी, डी सबसे पहले, ए सबसे पहले, हल चलाने वाले का जीवन सबसे पहले है ना, ए। और इसके बाद हो जाएगा कौन सा, डी। डी यानी कि मजदूर की मजदूरी दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो ए डी 4 ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्रम से आपको याद रखना है। और ये दे भी रखे हैं यहाँ पर, देखो हल चलाने वाले का जीवन, फिर गडरिये का जीवन, फिर मजदूर की मजदूरी, इसके बाद है प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये क्रम से आपको याद रखना है। सिम मूर्ति निबंध के अनुसार किस देश की खूबसूरती के बयान में अलकवली का रंग कभी कला नहीं कहेंगे। 42 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 42 में तो ये है यूरोप। ठीक है, यूरोप है। सिम मूर्ति निबंध के अनुसार यूरोप की खूबसूरती के बयान में अल्पकवली का रंग कभी कला नहीं कहेंगे, ये कहा गया है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। ये निबंध पंक्ति किस निबंध से ली गई है, तो यहाँ पर 43 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम से ली गई है। ठीक है, मजदूरी और प्रेम से पंक्तियां ली गई हैं। आगे है, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलाओं का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मजदूरी और प्रेम निबंध के कौन से शीर्षक की ये पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मजदूरी और कला। ठीक है, मजदूरी और कला की ये पंक्तियां हैं, याद रखिएगा। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध के संबंध में सत्य कथन कौन सा होगा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध के संबंध में सत्य कथन बताना है। इनमें से कौन सा सही है जो इसमें लिखा गया है 45 में, इसमें देखिए ये ऑप्शन सही है, ए बी और सी। अब देख लेते हैं क्या लिखा है। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए, ये इसमें कहा गया है। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए, ये भी कहा गया है। और एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिससे महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। तो ए बी और सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। बलिया के मेले के बारे में नहीं कहा गया, ना ही गंगा जी के नहाने के बारे में कुछ कहा गया है। ठीक है, ये दिवाली, होली और एकादशी की यहाँ पर बात की गई है। हमारे रसिक पाठक जानते हैं किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों भरे की पूरी शक्ति रसिकों भर का सर्वस्व एक बार उस शोभा पर न्योछावर हो जाता है। उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से ली गई है, तो 46 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा शिव मूर्ति। ठीक है, ये शिव मूर्ति की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा होगा, प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में बताना है। तो 47 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला इसमें भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार थे। ये तो बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु मंडल के कवि थे। ठीक है, याद रखना है इसको। और इसके बाद है 15 मार्च 1883 को होली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोग से मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया था। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ए बी तो बिल्कुल ठीक है इसमें। इनका जन्म 1855 में नहीं हुआ, 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था, याद रख लेना, है ना, कन्फर्म है ये। और इनकी मृत्यु जुलाई 1899 में नहीं हुई, बल्कि 1894 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखना। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उनका प्रसिद्ध नारा था, ये बात ठीक है। ए बी और ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम निबंध के हल चलाने वाले का जीवन शीर्षक की पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहले से बाद के क्रम में आपको क्या लगाना है? इसको लगाना है। ये बिल्कुल सारे नए क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए इस तरह के पैटर्न अब पूछे जा रहे हैं ना 23 से। तो 48 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 48 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 राइट है इसमें, ए सी ई डी बी, है ना, ये ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले ए आएगा। ये हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है ना, ये इसका सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा है? ए सी, यानी कि प्रातः काल उठकर ये अपने हल बैलों को नमस्कार करते हैं और फिर खेत जोतने के लिए चल देते हैं, ये इन्होंने कहा है। और ये प्रकृति के जवान साधु हैं। ये बाद में कहा है, यदि कोई इसके घर आता या जाता है तो ये उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करते हैं, ये बात इन्होंने तीसरे नंबर पर कही है। और इसके बाद है, यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इससे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। इसके बाद कहते हैं कि ये प्रकृति के जवान साधु हैं। ये इस तरह से क्रम आपसे पूछा जाता रहा है, अब याद कर लेना। मजदूरी और प्रेम निबंध में निम्न में से सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण क्या होगा? मजदूरी और प्रेम निबंध में सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण क्या हो जाएगा? मजदूरी और प्रेम निबंध में, तो यहाँ पर हमारा 49 में राइट ऑप्शन क्या होगा? ये भी सारे कूट वाले प्रश्न हैं, बताइए 49 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही है इसमें, ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी अब देख लेते हैं। ब्रह्मा ज्ञानी कबीर और रैदास का सूद रोना, ये सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। टॉलस्टॉय का त्याग और जूते काटना, ये सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। और इसके बाद है जॉन आर की फकीरी और भेड़े चराना। ठीक है, ये पूरा एक पैराग्राफ में दिया गया है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ए बी और डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है व्याख्या। देखो, ये जो एक पैराग्राफ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है, जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं तब निष्काम और कामना पूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई, इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते काटना, उमर खयाम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई बुनना, ब्रह्म ज्ञानी कबीर रैदास का सूद रोना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का खूब पशुओं को लाठी लेकर हाँकना। ठीक है, नानक और भगवान श्री कृष्ण ने लाठी हाँकी थी, लेकिन भगवान शिव इसमें दे रखा है, इसलिए गलत हो गया। और अकबर दे रखा है, अकबर नहीं है इसमें, उमर खयाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 50वां। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपरोक्त पंक्ति कौन से निबंध से ली गई है? तो यहाँ पर हमारा 50 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 50 में मजदूरी और प्रेम से ये ली गई है। 50% हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न हैं आजकल जो पूछे जाते रहे हैं, इसका मैं 2 पार्ट भी देखूंगी, करा दूंगी। अदरवाइज आप समझ लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको याद कर लेने हैं।